नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अनोखा कर्जदार पार्ट 2। इधर पुत्रियों के वियोग में तड़पती चित्रा का बुरा हाल था। हाय, मेरी बच्चियों पर क्या गुजरी होगी। पता नहीं वे कहाँ होंगी। कौन जाने अब वे जीवित भी होंगी या नहीं। पुत्रियों के दुख में चित्रा ने खाना पीना भी त्याग दिया था। खाना पीना त्यागने के कारण शीघ्र ही उसकी दशा बिगड़ चली। ओह, जो चित्रा कभी सौंदर्य की मूर्ति थी, आज बेटियों के वियोग में सूख कर कांटा हो गई है। अगर चित्रा ने कुछ दिन और खाना न खाया तो यह जल्दी ही मौत को गले लगा लेगी। इस ख्याल से ही रिपुदमन बुरी तरह कांप उठा। एक दिन रिपुदमन के गुरु कपिल ऋषि ज्योतिगढ़ में पधारे। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव राजन। रिपुदमन ने आदर सहित कपिल ऋषि को सिंहासन पर बैठाया। तब कपिल ऋषि ने ध्यान से रिपुदमन की ओर देखा। राजन, क्या बात है? तुम कुछ दुखी से प्रतीत हो रहे हो। तुम्हें क्या दुख है राजन? गुरुदेव, क्या बताऊं, इन दिनों मैं अजब उलझन में फंसा हुआ हूँ। रिपुदमन ने दुखी दिल से कपिल ऋषि को पुत्रियों के खो जाने व चित्रा की वर्तमान अवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर तो यह बात है, कहकर कपिल ऋषि ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। राजन, तुम्हारी बेटियां जीवित हैं? क्या सच गुरुदेव? हाँ राजन, लेकिन वे तीनों हैं कहाँ गुरुदेव? राजन, इस विषय में कुछ न पूछो, पर तुम्हारी संतुष्टि के लिए केवल इतना बता सकता हूँ कि आज से 15 वर्ष बाद तुम्हारी तीनों पुत्रियां सकुशल ज्योतिगढ़ वापस लौटेंगी। ओह, 15 वर्ष का लंबा बिछो गुरुदेव, यह समय मैं कैसे बिता पाऊंगा? राजन, यह तो होना ही है। तुम्हें हर हालत में यह समय काटना होगा, तभी तुम्हारा अपनी पुत्रियों से पुनर्मिलन होगा। ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही सही। पुत्रियों से मिलने की आस तो बंधी, अब मैं 15 वर्ष उनकी यादों के सहारे काट दूंगा। कपिल ऋषि रिपुदमन को आशीर्वाद दे उसी दिन ज्योतिगढ़ से चले गए। अब रिपुदमन दौड़ा दौड़ा चित्रा के पास गया। महारानी, कुछ सुना तुमने? हमारी बेटियां जीवित हैं। क्या सच महाराज? आपको उनके विषय में किसने बताया? तब रिपुदमन ने उल्लासपूर्वक चित्रा को कपिल ऋषि की कही बातें बताई। राजकुमारियों की कुशलता के बारे में जानकर चित्रा खुशी से बावली हो उठी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्चियां जीवित हैं। उनसे मिलने की अब दिल में कोई आस तो जगी। मैं तो उन्हें मरा ही समझ बैठी थी। अपनी पुत्रियों के लिए मैं 15 वर्ष तो क्या, 15 युगों तक की बाट जो सकती हूँ। महारानी, इसलिए ही तो अब मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ अन्न जल ग्रहण करो। यदि तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी तो 15 वर्षों पश्चात अपनी पुत्रियों से किस प्रकार पुनर्मिलन कर पाओगी? आपने ठीक कहा महाराज, अब मैं खूब खाऊंगी। हाँ, यह हुई ना कुछ बात महारानी। कुछ देर बाद ही रिपुदमन और चित्रा इकट्ठे भोजन ग्रहण कर रहे थे। उधर दूसरी ओर राजकुमारियों की खोज में वन वन व नगर नगर भटकते परिमल की हालत खस्ता हो चली थी। राजकुमारियों को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं खोजा, पर उनका कहीं भी कुछ अता पता नहीं चला। क्या मैं कभी भी उनकी खोज नहीं कर पाऊंगा? भूखा प्यासा राजकुमारियों की खोज में भटकता परिमल एक दिन एक सघन वन में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद ही कपिल ऋषि शिष्यों के साथ उधर से गुजरे। अरे, इस बियाबान वन में बालक कौन है ये? यह मृत है या जीवित? कपिल ऋषि ने झुककर परिमल की ओर देखा। सांस तो चल रही है। कपिल ऋषि ने तत्काल ही शिष्यों को आदेश दिया, इस बेहोश बालक को उठाकर हमारे आश्रम में ले चलो। शिष्यों ने तुरंत ही कपिल ऋषि के आदेश का पालन किया। आश्रम में पहुंचकर कपिल ऋषि ने परिमल को होश में लाने का प्रयत्न किया। उनका प्रयास रंग लाया। अगले ही पल परिमल ने कराहते हुए आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम हमारे आश्रम में हो। मैं कपिल ऋषि हूँ। राह में तुम्हें बेहोश पड़े देखा तो तुम्हें अपने आश्रम में उठा लाया। बेटा, मैंने तुम्हें अपना परिचय तो दे दिया, क्या अब तुम मुझे अपना परिचय नहीं दोगे? ऋषिवर, मेरा नाम परिमल है। मैं ज्योतिगढ़ की गुम हुई 3 राजकुमारियों की खोज में निकला हूँ। परिमल ने कपिल ऋषि को अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताया। सारी बात जानकर, परिमल, तुम नन्ही सी जान हो, पर तुम्हारे हौसले बहुत बुलंद हैं। तुम खोई हुई राजकुमारियों की खोज अवश्य करोगे, पर अभी नहीं, आज से 15 वर्षों के बाद। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? क्या मैं 15 वर्षों तक
राजकुमारियों को ही खोजता रहूंगा? परिमल, यदि तुम ऐसा करोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। 15 वर्षों से पहले तुम किसी भी सूरत में तीनों राजकुमारियों को नहीं खोज पाओगे। ओह, तब मैं क्या करूं ऋषिवर? परिमल, इस प्रकार निराश न हो। राजकुमारियों की खोज तुम्हारे द्वारा ही पूरी होगी। तब तक 15 वर्षों का समय तुम हमारे आश्रम में रहकर गुजारो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। ऋषिवर, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके आश्रम में आपकी छत्र छाया में शरण मिली। बस उसी दिन से परिमल कपिल ऋषि से शिक्षा ग्रहण करने लगा। कभी अपने से छोटे जीवों को नहीं सताना चाहिए। दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 15 वर्ष बीत गए। कपिल ऋषि की छत्र छाया में पल बढ़कर परिमल अब बांका, सजीला व शिक्षित युवक बन चुका था। इधर ज्योतिगढ़ में, महाराज, पूरे 15 वर्ष बीत गए हैं। न जाने राजकुमारियां हमारे पास कब वापस लौटेंगी। महारानी, वह दिन जल्दी ही आएगा। गुरुदेव की हुई भविष्यवाणी कभी भी झूठी साबित नहीं होगी। उधर परिमल कपिल ऋषि से कह रहा था, गुरुदेव, 15 वर्षों का समय व्यतीत हो गया है। अब मुझे ज्योतिगढ़ की राजकुमारियों को खोजने निकल पड़ना चाहिए। हाँ परिमल, अब वह समय आ पहुंचा है। तीनों राजकुमारियों की खोज करके तुम एक नेक काम तो करोगे ही, लेकिन साथ ही अपने पूर्व जन्म के कर्ज से भी मुक्त हो जाओगे। पूर्व जन्म का कर्ज? गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं किसका कर्जदार हूँ? यह एक लंबी व 500 वर्ष पूर्व घटित कहानी है जो अब इतिहास का भाग बन चुकी है। लेकिन तुम्हारी जानकारी व तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं तुम्हें वह कहानी अवश्य सुनाऊंगा। सुनो, आज से 500 वर्ष पूर्व राज्यनगर राज्य पर राजा नीलकांत का राज था। वह बहुत ही प्रजावत्सल व यशस्वी राजा था। उसके राज्य में चारों ओर अमन चैन था। नीलकांत जितना अच्छे स्वभाव का था, उसका इकलौता पुत्र युवराज यशकांत उतना ही दुष्ट व क्रूर स्वभाव का था। बचपन से ही कुसंगति में फंसकर वह पथभ्रष्ट हो गया था। दिन भर मित्रों से घिरे रहना और उनकी उचित अनुचित बात मानकर प्रजा व दास दासियों पर अत्याचार करना उसकी आदत बन गई थी। उसके मित्रों में जयद्रथ उसके सबसे निकट था। जयद्रथ बहुत ही दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति था। वह सोचता था कि किसी तरह राज्यनगर का राज यशकांत को मिल जाए और वह उसका मंत्री बने। वह यशकांत को उसके पिता नीलकांत के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर खुद गद्दी का स्वामी बनने के लिए उकसाने लगा। एक दिन जब वह नीलकांत के विरुद्ध यशकांत को भड़का रहा था, यह दुष्ट जयद्रथ यशकांत को क्या सिखा पड़ा रहा है? मुझे छिपकर इन दोनों की बातें सुननी चाहिए। नीलकांत वहीं छिपकर उन दोनों का वार्तालाप सुनने लगा। अंदर कक्ष में जयद्रथ यशकांत से कह रहा था, युवराज यशकांत, महाराज बात बात पर तुम्हें टोकते रहते हैं। यह न करो, वह न करो। जब वे ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जयद्रथ, वे मेरे पिता हैं, साथ ही इस देश के राजा हैं। उनकी फटकार तो सहनी ही पड़ेगी। यही तो तुम गलती करते हो युवराज। तुम राज्यनगर के भावी राजा हो। एक दिन यह राज्य तुम्हारा होने वाला है युवराज। राज्यनगर के भावी राजा को महाराज नीलकांत छोटी छोटी बातों पर डांटे, यह उचित नहीं है। तब तुम ही बताओ जयद्रथ कि हम क्या करें? युवराज, यह राज्य आपका है। इसको आगे बढ़कर महाराज से छीन लो। यह तुम क्या कह रहे हो जयद्रथ? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज। महाराज आसानी से आपको राज्यनगर का राज नहीं सौंपेंगे। उनसे जबरन ही आपको राजगद्दी छीननी पड़ेगी। जब आप राज्यनगर के राजा बन जाएंगे तब आपको कोई भी रोकने टोकने व डांटने फटकारने वाला नहीं रहेगा। यह तो तुम ठीक कह रहे हो जयद्रथ। हम इस विषय पर शीघ्र ही कोई निर्णय लेंगे। उन दोनों का वार्तालाप सुनकर कक्ष के बाहर खड़ा नीलकांत बुरी तरह चौंक उठा। ओह, धूर्त जयद्रथ तो यशकांत को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है। नीलकांत परेशान सा अपने कक्ष में वापस लौट आया। अपने कक्ष में आकर भी वह जयद्रथ और यशकांत के बीच हुए वार्तालाप के बारे में सोचता रहा। उसने इस विषय में बहुत सोच विचार किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक न एक दिन तो यशकांत को राज्यनगर का राज सौंपना ही है। फिर यह राज्य उसे अभी क्यों न सौंप दूं? क्या पता राज्यनगर पर राज की जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर आने पर यशकांत सुधर जाए। दूसरे दिन ही नीलकांत ने यशकांत को अपने पास बुलाकर कहा, युवराज यशकांत, आज से राज्यनगर का राज मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ओह, मेरी किस्मत!
बिना कुछ किए धरे ही राजगद्दी मिल गई। यशकांत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तभी नीलकांत ने यशकांत से आगे कहा, यशकांत, राज्यनगर के राजा तुम ही रहोगे, लेकिन राजकोष हम अपने अधिकार में रखेंगे। जी पिताजी महाराज। परिमल को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात कपिल ऋषि चुप हो गए तो परिमल अधीर होता हुआ उनसे बोला, गुरुदेव, आगे क्या हुआ? आप कहानी सुनाते सुनाते चुप क्यों हो गए? परिमल, आगे वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राज्यनगर का राजा बनते ही यशकांत जयद्रथ के साथ मिलकर प्रजा पर जुल्म ढाने लगा, जिससे प्रजा में हाहाकार मच गया। यह देखकर राजा नीलकांत बुरी तरह दुखी हो उठा, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था? राज्यनगर का राज उसने खुद ही तो यशकांत को सौंपा था। इधर दुष्ट जयद्रथ अब भी यशकांत के कान भरने से बाज नहीं आया था। एक दिन वह यशकांत से बोला, आप भी बहुत भोले हैं महाराज। नीलकांत ने जैसा कहा वैसा ही आप मान गए। राजन, असली राजा तो वही है जिसके अधिकार में राजकोष होता है। तो क्या मैं पिताजी महाराज से राजकोष का अधिकार भी ले लूं जयद्रथ? हाँ राजन, अभी आप सच्चे अर्थों में राज्यनगर के राजा कहलाओगे। ठीक है, मैं आज ही पिताजी महाराज को कैद खाने में डालकर उनसे राजकोष का अधिकार छीन लूंगा। यशकांत ने ऐसा ही किया। उसने नीलकांत को बंदी गृह में डलवा दिया। यशकांत, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी, तू तो कपूत निकला। नीलकांत की बात सुनकर यशकांत हंसकर रह गया। उसने बंदी गृह के अधिकारियों को आदेश दिया, महाराज का अन्न पानी बंद कर दिया जाए। जो आज्ञा राजन। यशकांत की मां राजमाता निरुपमा ने जब यह सूचना सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी यशकांत के पास पहुंची। बेटा, तूने यह क्या किया? अपने जन्मदाता को मरने के लिए कैद खाने में डाल दिया। माँ, तुम चुप रहो। तुम भला सियासत की बातों को क्या जानो? बेटे की झिड़की सुनकर निरुपमा हक्की पक्की रह गई। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए। बंदी गृह में बिना अन्न जल लिए नीलकांत की दशा बिगड़ चली। आह, कलयुगी बेटे के कारण ये दिन देखने भी मेरे नसीब में थे। उधर महल में निरुपमा नीलकांत की दुर्दशा पर आंसू बहाती रही। दूसरी ओर राजकोष अपने अधिकार में आ जाने पर यशकांत पूरी तरह उच्छल हो गया। जयद्रथ यह देख बहुत खुश था। यशकांत, अब वह दिन दूर नहीं जब मैं तुझे अपने जाल में फंसाकर स्वयं राज्यनगर का राजा बनूंगा। उन्हीं दिनों यशकांत के पुत्र निशिकांत की उंगली में एक फोड़ा निकल आया। आह, ओह, निशिकांत की उंगली में तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। बहुत उपचार के बाद भी फोड़ा फूटा नहीं। दर्द से तड़पते निशिकांत को कई दिन हो गए। यशकांत बेटे को दर्द से तड़पते देखकर खाना पीना त्याग कर कई दिन से उसके सिरहाने से लगा बैठा था। आह भगवान, मेरे बच्चे की उंगली ठीक कर दो। 5वें दिन जब यशकांत अपने पुत्र निशिकांत के पास बैठा था, हा 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 हा, आह, अगले पल निरुपमा हंसती हंसती चुप हो गई। यशकांत ने चौंक कर निरुपमा की ओर देखा। माँ, तुम इस प्रकार क्यों हंसी थी? बेटा, मुझे एक बात याद आ गई थी, उसी को सोचकर हंस पड़ी थी। वह बात क्या थी माँ? बेटा, एक बार जब तू अपने पुत्र निशिकांत की तरह छोटा था तो तेरी उंगली में भी ठीक ऐसा ही फोड़ा निकल आया था। उस समय तेरे पिता ने भी इसी प्रकार तेरे सिरहाने बैठकर भूखे प्यासे रहकर कई रातें गुजारी थी, जबकि बड़े होकर तूने उनके स्नेह का बदला उन्हें कैद में डालकर चुकाया। इसी प्रकार आज तू भी अपने पुत्र की पीड़ा से दुखी है, पर क्या पता बड़ा होकर तेरा पुत्र भी तेरे साथ वही सलूक करे जो सलूक तूने अपने पिता के साथ किया है। माँ, यशकांत आगे नहीं बोल पाया। वह घुटनों में सिर देकर बैठ गया। बहुत देर बाद जब उसने मुंह ऊपर उठाया, यह क्या यशकांत, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ, ये आंसू पश्चाताप के हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। जो पिता मुझे इतना स्नेह करता था, मैंने उसी पिता को कैद में डाल दिया। मेरे हृदय की एक एक धड़कन मुझे धिक्कार रही है माँ। मैं अभी जाकर पिताजी महाराज को बंदी गृह से छुटकारा दिलाता हूँ। मुझे खुशी है बेटा कि तुझे अपनी गलती का भास हो गया है। यशकांत दौड़ा दौड़ा बंदी गृह में गया। यह क्या, पिताजी महाराज तो मृत पड़े हुए हैं। यशकांत दौड़कर नीलकांत के शव से लिपट गया। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा किए बिना ही आप स्वर्ग सिधार गए। मैं अपराधी हूँ। मैं आपके पुत्र ऋण का कर्जदार हूँ पिताजी। अब मैं यह ऋण कैसे चुकाऊंगा? यशकांत फूट फूट कर रो पड़ा। परिमल को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात
कपिल ऋषि ने उसे आगे बताया। नीलकांत की मृत्यु से यशकांत बहुत दुखी हुआ था। उसने पूरे राज के सम्मान के साथ नीलकांत का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात जयद्रथ और अपने तमाम चापलूस मित्रों को देश निकाला दे दिया। परिमल, इस कहानी को सुनने के पश्चात तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि मैंने तुम्हें यह कहानी क्यों सुनाई। तो सुनो परिमल, 500 वर्ष पहले घटने वाली इस कहानी में जो राजा नीलकांत थे, वे आज राजा रिपुदमन हैं और यशकांत ने तुम्हारे रूप में जन्म लिया है। अतः इस जन्म में तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्जे को उतारने का बहुत अच्छा अवसर मिला है, इसलिए अब तुम्हें वह कर्जा उतारने में देर नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, आपने मुझे यह कहानी सुनाकर बहुत अच्छा किया है। परिमल, अब मैं तुम्हें तीनों राजकुमारियों के बारे में बताता हूँ। आज से 15 वर्ष पूर्व डबराल नामक दैत्य ने उन तीनों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। उसी के प्रभाव से उस समय काली आंधी आई थी। तीनों राजकुमारियां इस समय भी डबराल दैत्य की कैद में हैं। गुरुदेव, डबराल दैत्य ने राजकुमारियों का अपहरण क्यों किया था और अपहरण के पश्चात आज तक उन्हें जीवित क्यों रखा हुआ है, इसकी भी बड़ी मार्मिक कहानी है परिमल। डबराल दैत्य की 3 पुत्रियां थी। आज से 15 वर्ष पूर्व डबराल दैत्य की तीनों पुत्रियां हिरनी के रूप में परिवर्तित होकर वन में घूम रही थी कि तभी आखेट पर निकले राजा रिपुदमन की दृष्टि उन तीनों हिरनियों पर पड़ गई। राजा रिपुदमन ने तीनों राक्षस पुत्रियों को अपने तीरों से मार गिराया। इस बात से डबराल दैत्य बहुत दुखी हो उठा। क्रोध में भरकर वह भी रिपुदमन की तीनों पुत्रियों को उठा लाया। वह रिपुदमन की तीनों पुत्रियों को ज्योतिगढ़ से लाया तो मारने के उद्देश्य से ही था, पर तीनों राजकुमारियों की भोली सूरतों को देखकर उसका पत्थर दिल पिघल गया था। अतः राजकुमारियों को न मारकर वह उन्हें अपनी बेटियों के समान ही पालने लगा था। ओह, डबराल दैत्य के साथ तो बहुत बुरा हुआ था गुरुदेव, लेकिन क्या अब वह तीनों राजकुमारियों को वापस लौटा देगा? क्यों नहीं परिमल, डबराल दैत्य ने अपनी तीनों मृत पुत्रियों के पार्थिव शरीरों को विभिन्न लेपों के द्वारा आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। मैं तुम्हें एक पात्र में अभिमंत्रित किया हुआ जल दूंगा। उस जल को जैसे ही तुम राक्षस की मृत पुत्रियों के शरीरों पर छिड़कोगे, तभी उसकी तीनों पुत्रियां जीवित हो उठेंगी। अपनी मृत पुत्रियों को जीवित देख डबराल प्रसन्न उठेगा। तब तुम उससे रिपुदमन की तीनों बेटियों को मांग लेना। इतना कहकर कपिल ऋषि ने परिमल को एक पात्र में भरा अभिमंत्रित जल दिया। तत्पश्चात, गुरुदेव, अब मुझे यह बताओ कि डबराल दैत्य रहता कहाँ है? इस वन के पास ही माल वन है। उसी माल वन में डबराल दैत्य का किला है। तब कपिल ऋषि से आशीर्वाद ले परिमल अभिमंत्रित जल का पात्र ले माल वन की ओर चल दिया। संध्या होते होते वह माल वन में डबराल दैत्य के किले के बाहर जा पहुंचा। अब इस किले में कैसे प्रवेश करूं? अभी वह खड़ा खड़ा यह सब सोच ही रहा था कि किले का मुख्य द्वार तेजी से खुला और उसमें से डबराल दैत्य प्रकट हुआ। कौन हो तुम? डबराल दैत्य, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हारी मृत पुत्रियों को जीवन देने आया हूँ। क्या तुम वास्तव में मेरी मृत पुत्रियों को जीवित कर सकते हो युवक? हाँ, तुम मुझे जल्दी से अपनी मृत पुत्रियों के शवों के पास ले चलो। आओ, मेरे पीछे पीछे चले आओ। कहकर डबराल वापस किले के अंदर की ओर मुड़ गया। परिमल भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद ही वे दोनों उस कक्ष में थे जिसमें डबराल की तीनों पुत्रियों के शव रखे हुए थे। यह है मेरी बेटियां, मैं इन्हें अभी जीवित किए देता हूँ। परिमल ने पात्र का जल तीनों मृत राक्षस पुत्रियों पर छिड़का। अगले ही पल, ओह, ये तो सचमुच ही मेरी पुत्रियां जीवित हो गई। डबराल ने अपनी तीनों बेटियों को छाती से लगा लिया। तत्पश्चात, युवक, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मांगो, इसके बदले में तुम क्या मांगते हो? डबराल दैत्य, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ज्योतिगढ़ की तीनों राजकुमारियों को दे दो। तुम उनका क्या करोगे? डबराल दैत्य, मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया हूँ। अपनी बेटियों के गम में राजा रिपुदमन और उनकी रानी बहुत दुखी जीवन बिता रहे हैं। ओह, तब तो तुम उन तीनों राजकुमारियों को ले जा सकते हो। डबराल उसे एक कक्ष में लेकर पहुंचा। यही है राजा रिपुदमन की तीनों पुत्रियां। तीनों राजकुमारियों ने चौंक कर परिमल की ओर देखा। कौन है आप? परिमल ने हंसकर उनसे कहा, लगता है तुम तीनों मुझे भूल गई हो। अरे, मैं वही परिमल हूँ जो 15 वर्ष पूर्व आपके साथ खेला करता था।
तुम्हें दुनिया जहान की खबरें सुनाया करता था। सुनकर राजकुमारियां आश्चर्य से उछल पड़ी। तुम परिमल हो? हाँ, मैं तुम्हें ज्योतिगढ़ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तब डबराल ने खुशी खुशी तीनों राजकुमारियों को परिमल के साथ रथ में विदा किया। शीघ्र ही परिमल राजकुमारियों को ले ज्योतिगढ़ जा पहुंचा। चित्रा व रिपुदमन अपनी तीनों पुत्रियों को सकुशल वापस लौटे देख खुशी से रो उठे। मेरी बच्ची, मेरी बेटियों, कितनी लंबी जुदाई सही है हमने और तुमने। यह देखकर आज मैं अपने पूर्व जन्म के कर्जे से मुक्त हुआ। फिर रिपुदमन ने अपनी सबसे बड़ी बेटी सोनल का विवाह परिमल से कर दिया। अतः परिमल अब राजमहल में ही रहने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।